नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने जिले की खराब सड़कों की हालत पर अधिकारियों को फटकार लगाई। मंत्री जी खुद सड़क का जायजा लेने उतरे, जिसके बाद वो अफसरों पर बिफर पड़े। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि वो सड़कों को लेकर समीक्षा करेंगे। बता दें कि सिलावट ने जिला प्रशासन को 10 दिन के अंदर शहर की सड़कें दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। मंत्री के अल्टीमेटम के 18 दिन बाद तक सड़कें दुरुस्त होना तो दूर की बात, सड़कों के गड्ढे तक नहीं भरे गए। अफसरों की लापरवाही पर आज मंत्री जी नाराज हो गए। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप। मंत्री तुलसी सिलावट आज खुद जायजा लेने निकले ग्वालियर में, और जब सड़क पर गहरे गहरे गड्ढे देखे तो अधिकारियों पर बिफर पड़े। स्वयं जाके अवलोकन किया है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा पानी गिर गया था, इसलिए थोड़ा काम रुक गया था। और जो संकट में अभी समीक्षा फिर से कर। तो मंत्री तुलसी सिलावट अपने प्रभार वाले जिले में पहुंचे थे। ग्वालियर में उन्होंने जायजा लिया, सड़कों का हाल देखा और इसी को लेकर उन्होंने अधिकारियों को नाराजगी भी अधिकारियों से जाहिर की। न केवल नाराजगी बल्कि कड़ी फटकार भी लगाई कि जल्द से जल्द जो गड्ढे हैं, सड़क हैं, उन्हें दुरुस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि 18 दिन पहले उन्होंने आदेश दिया था कि 10 दिन के अंदर ये सड़कें दुरुस्त हो जानी चाहिए, लेकिन गड्ढे तक नहीं भरे गए अभी तक। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज दतिया पहुंचकर राजघाट कॉलोनी के लोगों की समस्याएं सुनी। इसके बाद वे जिला अस्पताल के पास प्राचीन गणेश जी के मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। नरोत्तम मिश्रा ने बीमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अभिकर्ताओं को सम्मानित किया। इसके बाद गृह मंत्री ने कस्तूरी गार्डन में आयोजित सेन समाज के सम्मान समारोह में शिरकत की और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान किया। गृह मंत्री ने कहा कि आपकी समस्याओं को दूर करना हमारा फर्ज है, इसलिए हमें जरूर बताएं। करता धरता आप सब लोग हो, चिंता मेरी आप सब लोग कर रहे हो, तो मैं आपकी चिंता क्यों नहीं करूंगा। और सामान्य निर्धन वर्ग आयोग के मुद्दे पर सरकार को सपाक्स का समर्थन मिला है। सपाक्स पार्टी के अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने कहा कि सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण के अध्यक्ष की नियुक्ति का स्वागत है। उन्होंने कहा कि आयोग में बाकी सदस्य की नियुक्ति की मांग उठाई थी। हीरालाल त्रिवेदी ने आयोग की पुरानी अनुशंसा को लागू करने की भी मांग उठाई। नियुक्ति का स्वागत करते हैं, साथ ही मध्य प्रदेश शासन से अपेक्षा भी करते हैं कि वे शीघ्र ही अन्य पदों पर भी नियुक्तियां करेंगे, क्योंकि आयोग में सभी अधिकारी कर्मचारी जा चुके हैं। उन सब में नियुक्तियां करेंगे, शीघ्र ही आयोग को सक्रिय करेंगे, आयोग को वित्तीय मदद भी करेंगे, ताकि आयोग को जो दिया गया है, टारगेट दिया गया है, वह आयोग पूरा कर सके। मेरा मध्य प्रदेश शासन से यह भी निवेदन है कि पूर्व में सामान्य निर्धन वर्ग आयोग ने जितनी सिफारिशें की है, उन सिफारिशों को भी प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए, ताकि इस प्रदेश के जो सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उन्हें लाभ मिल सके। और शिवपुरी में एक निजी अस्पताल में युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा देखने को मिला। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक अस्पताल शव देने के बदले पैसे की मांग कर रहा था। इसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। मरीज को सीने में दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने सफाई दी कि पैसे लेकर शव देने वाली बात झूठी है और इलाज में कोई कोताही नहीं बरती गई। तो शिवपुरी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक परिवार ने आरोप लगाया है अस्पताल पर कि उनके परिजन, जिसका वो इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, इलाज के दौरान मौत हो गई और अब शव देने के एवज में पैसे मांगे जा रहे हैं। दरअसल सीने में दर्द होने के बाद अस्पताल में लाए थे वो अपने परिजन को, जहां पर इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि
इस आरोप को अस्पताल प्रबंधन झूठा करार दे रहा है। तो शिवपुरी का ये मामला है जहां एक अस्पताल पर गंभीर आरोप एक मृतक के परिजन लगा रहे हैं। दरअसल व्यक्ति की इलाज के दौरान ही अस्पताल में मौत हो गई और परिवार वालों का आरोप कि शव देने के एवज में भी पैसे की डिमांड कर रहा है अस्पताल। सीने में दर्द होने के बाद व्यक्ति को अस्पताल लाया गया था और तुरंत ही उसने दम तोड़ दिया और अब उसका शव देने के लिए भी अस्पताल परिजनों से पैसे मांग रहा है। ये आरोप परिजनों ने लगाए। हालांकि इन आरोपों को झूठा करार दे रहा है अस्पताल प्रबंधन। शिवपुरी का ये मामला। कितने पैसे मांग रहे हैं? 10,000 हाँ, पैसे मांग रहे हैं मरने के बाद भी। क्या कह रहे हैं? तो और जल्दी कह रहा जल्दी पैसे आ गए का तुम्हें। कोई लेना देना नहीं है। उनका मरीज बहुत सीरियस था, सीवियर हार्ट अटैक का मरीज था वो, और वो जरा 7 बजे से लेके कितने 3 घंटे के अंदर 3.25 घंटे में मर गया। और इंदौर में साइटस इन्वर्सस का दुर्लभ मामला सामने आया। यहां एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसके सभी भीतरी अंग अपोजिट साइड में हैं, जिसे देखकर डॉक्टर के भी होश उड़ गए। देखिए दुनिया के ऐसे छठे चौंका देने वाले मामले की रिपोर्ट। आपने बचपन से यही पढ़ा होगा कि शरीर के बाएं हिस्से में हृदय, दाईं तरफ लीवर और बड़ी आंत दाएं से शुरू होकर बाईं तरफ होती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे केस से वाकिफ करवाएंगे जो बिल्कुल उलट है, जिसे देखकर शायद आप भी चक्कर खा जाएं। दरअसल इंदौर में एक ऐसा शख्स मिला है जिसके शरीर के अंदर के सभी अंग सामान्य शरीर से उल्टी तरफ हैं, यानी कि अपोजिट साइड। आपको जानकर हैरानी होगी कि शख्स का दिल बाईं नहीं बल्कि दाईं तरफ धड़कता है और लीवर दाईं की जगह बाईं ओर है। ये दुनिया का छठा और देश का चौथा ऐसा मामला है जिसका खुलासा एक ऑपरेशन के दौरान हुआ। पूरे विश्व में सिर्फ 5 ही केस लिवर ट्रांसप्लांट के हुए हैं जो कि साइटस इन्वर्सस के डोनर हैं, और हमारा ये छठा केस है। नॉर्मली हम राइट लोब ऑफ लिवर, ये हमारा लिवर है, दिस इज राइट लोब एंड दिस इज लेफ्ट लोब, वी टेक राइट लोब एंड वी डोनेट इट टू द रिसिपिएंट। बट इस केस में अगर हम बात करें तो लिवर हमारे लेफ्ट पे है। जो बचे हुए 5 केसेस थे, वो 5 केसेस में जो ऑर्गन लिया है, जो लिवर का पार्ट लिया है, वो एक्चुअल लिवर का पार्ट पेशेंट का लेफ्ट पार्ट है, पर अगर हम हमारी बात करें तो वो हमारा राइट ही होगा। दरअसल महू में रहने वाले और हैदराबाद की एक आईटी कंपनी में कार्यरत प्रखर कौशल के 59 साल के पिता प्रदीप कौशल लीवर सिरोसिस से पीड़ित थे। प्रदीप आर्मी में सिविल डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ट्रांसप्लांट के लिए उनके बेटे प्रखर का लीवर उनसे मैच हो गया, लेकिन ऑपरेशन के लिए जांच करवाने पहुंचे तो चोइथराम अस्पताल के डॉक्टर दंग रह गए। प्रखर का लीवर दाएं की जगह बाईं तरफ निकला। इसके बाद डॉक्टरों ने अन्य अंगों की जांच शुरू की। एक के बाद एक सभी उल्टी दिशा में निकलने लगे। तब पता चला कि सामान्य व्यक्ति के शरीर के अंदरूनी अंगों के मुकाबले प्रखर के सारे अंग शरीर के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। यूनिक है कि हमने डोनर का लेफ्ट पार्ट लेके और राइट साइड ऑफ द रिसिपिएंट लगाया है। पेशेंट अभी बहुत अच्छा कर रहा है। रिसिपिएंट को हम लगभग 2 दिन में डिस्चार्ज करने का प्लान कर रहे हैं, और डोनर को हम ऑलरेडी 2 दिन पहले डिस्चार्ज कर चुके हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर हैप्पी। चोइथराम अस्पताल के लीवर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर सुदेश सारडा के मुताबिक प्रखर के शरीर के अंदर के अंगों की जो स्थिति है उसे साइटस इन्वर्सस टोटलिस कहते हैं। इस तरह के केस वाले लीवर डोनर विश्व में सिर्फ 5 ही हैं। इनमें से 3 तो भारत में ही हैं और 2 जापान में। प्रखर का केस दुनिया में छठा और भारत में चौथा है। मेडिकल साइंस के मुताबिक साइटस इन्वर्सस टोटलिस के केस में अंदरूनी अंग दूसरी तरफ जरूर होते हैं, लेकिन इनसे कोई परेशानी नहीं होती। वो शख्स स्वस्थ व्यक्ति की तरह ही रहता है। यह अनूठा केस होने के कारण सामान्य लीवर ट्रांसप्लांट में जहां 4 से 5 घंटे का समय लगता है, वहीं इस केस में करीब 12 घंटे तक सर्जरी चली।
जिसके बाद दोनों की स्थिति बेहतर है। बहरहाल सबका यही कहना है कि ऑपरेशन के बाद पिता पुत्र दोनों ही स्वस्थ रहे। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। और खबर भोपाल से। भोपाल में एक फुल्की वाले के घर बिटिया ने जन्म लिया, जिसके बाद फुल्की वाले ने सभी को मुफ्त फुल्की खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। फुल्की वाले का नाम अंचल गुप्ता है, जिसके घर बिटिया ने जन्म लिया। अंचल ने इस खुशी में शरीक होने वाले सभी लोगों को फुल्की की दावत दी। अंचल ने बिना मुनाफा कमाए आज लोगों को मुफ्त में भरपेट फुल्की खिलाई। मैं इधर से 14 साल से लगा रहा हूँ यहाँ इस जगह पे। तो बस अंदर मन में ही आया कि एक दिन के लिए मुझे फ्री करना है पानी पूरी, तो मैंने की। लगभग अब तक कितने लोग खा चुके हैं? लगभग भैया कम से कम लाखों लोग तो खा ही चुके होंगे, ज़्यादा ही खा चुके होंगे। क्योंकि एक बार में कम से कम 500-1000 तो हैं ही, और मैं 1 बजे से लगाया हूँ, तो 1 बजे से अभी तक 1 लाख से ऊपर खा चुका। तो भोपाल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल एक फुल्की वाले के परिवार में बिटिया का जन्म हुआ, उसके घर में बिटिया का जन्म हुआ, और इसी खुशी में इस फुल्की लगाने वाले व्यक्ति ने एक दिन के लिए सभी के लिए फुल्की फ्री कर दी। और ये देख सकते हैं, बड़ा पंडाल लगाकर, ज़बरदस्त पंडाल लगाकर सभी को उसने आज मुफ्त में भरपेट फुल्की खिलाई, इस बात की खुशी में कि उसके घर पर बिटिया का आगमन हुआ है, बेटी का जन्म हुआ है। और ये तस्वीरें खुशी जाहिर कर रही हैं परिवार के लिए भी, और एक संदेश भी दे रहे हैं कि बेटा हो या बेटी, दोनों का इसी अंदाज में स्वागत भी होना चाहिए। और शख्स बता रहा था कि इसने कई साल से यहाँ पर ये फुल्की लगा रहा है, और ये शख्स जब इसके परिवार में बिटिया ने जन्म लिया तो इसने विचार किया कि एक दिन उसे ऐसा करना चाहिए। मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, वाकई में ये एक संदेश भी है लोगों के लिए कि कई बार ऐसा होता है, जो अंदरूनी या इंटीरियर इलाके होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बिटिया जन्म ले तो फिर कई बार मायूसी लोगों के चेहरे पर नजर आती है। लेकिन ये संदेश है कि बिटिया के जन्म होने पर भी खुशी मना रहा है ये फुल्की वाला, यानी कि बेटे और बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत में। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला कोलार के बीमा कुंज का है, और यहाँ पर रहने वाले अंचल गुप्ता, जो कि एक छोटे से ठेला जो है फुल्की का लगाते हैं, गोलगप्पे बेचते हैं, उन्होंने ये पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनके घर पे बिटिया होगी तो वो इस तरीके का आयोजन करेंगे, और उनकी इच्छा भी थी, वो चाहते थे कि उनके परिवार में एक बिटिया का जन्म हो, और आज उनकी इच्छा पूरी हुई। यही कारण है कि उन्होंने जो बीमा कुंज के पास जहाँ पे वो फुल्की का ठेला लगाते हैं, वहां पर बाकायदा एक टेंट उन्होंने लगाया, वहां पर वो आयोजन रखा, और लाखों की संख्या में फुल्की जो है, हजारों लोगों को वहां पर, जो स्थानीय लोग जो उनकी खुशी में शामिल होने के लिए आ रहे थे, उनको वहां पर जो गोलगप्पे उन्होंने खुद खिलाए, वो वहां पर मौजूद भी थे। और उन्होंने एक तरीके से संदेश भी देने की कोशिश की है कि बिटिया को लेके जो अभी भी समाज में कई तरीके की बातें होती हैं, वो कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से संदेश के जरिए उन्होंने अपनी खुशी के जरिए बयां भी किया है। बिल्कुल, एक संदेश जरूर यहाँ पर दे गए, भले ही बहुत छोटा सा काम करते हैं वो फुल्की लगाने का, लोगों को फुल्की पिलाने का, लेकिन संदेश बहुत बड़ा दे गए। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदी के प्रति अपने दायित्वों को निभाएं, अपनी मातृभाषा के सम्मान को बढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहें। इसी सोच से प्रेरित होकर न्यूज़ 18 आप सभी के लिए लाया है एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट, जिसका नाम है हिंदी के सम्राट। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना बेहद आसान है। 8506018018 नंबर पर आपको करना है सिर्फ एक मिस कॉल। चुने जाने वाले प्रतियोगी को मिलेगा न्यूज़ 18 की टीम से बात करने का मौका। हम आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे हिंदी से जुड़ा कोई सवाल। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप बन सकते हैं हिंदी के सम्राट। और ब्रेक बाद अब देखिए टॉप 20 बॉलीवुड।
कार्तिक आर्यन से जुड़ी खबर निकली गलत। पूजा एंटरटेनमेंट के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की आई थी खबर। सुहाना खान ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर की एक खूबसूरत तस्वीर। अपने न्यूयॉर्क स्थित अपार्टमेंट से चांद को निहारती नजर आई किंग खान की बेटी। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने परिवार संग किया गणपति का विसर्जन। बप्पा से मांगी विश फोटो शेयर कर लिखा, आपको अभी से मिस कर रही। फराह खान ने कोरोना को दी मात। अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो शेयर कर दी जानकारी। कोरियोग्राफर डायरेक्टर फराह खान ने एक हफ्ते के अंदर की रिकवरी। नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना ने खूब लुटाया अपनी पेट डॉगी पर प्यार। इंस्टाग्राम पर किस करते हुए पोस्ट की तस्वीर। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर विलेन रंजीत का 79वां जन्मदिन 12 सितंबर 1942 को अमृतसर के पास जंडियाला गुरु में हुआ था जन्म। सूरज बड़जात्या की फिल्म ऊंचाई में जुड़े 2 नए कास्ट अब बिग बी के साथ काम करेंगे। डैनी डोंगजप्पा। एक्ट्रेस अदा शर्मा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की बोल्ड फोटो, मिलने लगे अश्लील कमेंट्स। आपस में भिड़ पड़े 2 यूजर्स। एक्ट्रेस करीना कपूर खान व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक डेनिम में हुई स्पॉट। इंटरनेशनल ब्रांड की 50,000 की टी शर्ट को सोशल मीडिया पर 200 रुपए की कहने लगे लोग। अक्षय कुमार की मां के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता को भेजा शोक संदेश। अक्षय ने सोशल मीडिया पर जताया पीएम का आभार। दीपिका पादुकोण का डांस करते हुए एक एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में साउथ कोरियन बॉय बैंड के BTS जंगकुक ड्रम बजाते आ रहे नजर। नागा चैतन्य से शादी में अनबन की खबरों के बाद चर्चा में आई सामंथा की लाइफ में किसी नए मेहमान की एंट्री। एक्ट्रेस के घर आया नया पेट डॉग। इन दिनों छुट्टियों के मूड में नजर आ रही बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा सारा अली खान। दीपिका पादुकोण स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के साथ हुई स्पॉट, साथ किया डिनर। अक्षय कुमार की थिएटर में रिलीज हुई फिल्म बेल बॉटम अब OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध। अमेजन प्राइम वीडियोस पर स्ट्रीम होने जा रहे हैं। रोड एक्सीडेंट का शिकार हुए दिग्गज एक्टर चिरंजीवी के भतीजे और स्टार एक्टर साईं धर्मतेज की हो सकती है कॉलर बोन की सर्जरी। प्रियंका चोपड़ा ने लारा दत्ता और उनकी बेटी के साथ साझा की फोटो, लिखा 21 साल और आगे भी। शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर फिर दिखाया अपना ग्लैमरस अंदाज। रानी पिंक साड़ी में लहराया आंचल। इलियाना डिक्रूज अपने स्टाइल से करोड़ों दर्शकों का जीत रही दिल। स्लो मोशन वीडियो में दिखाई अदाएं। जानवी कपूर ने करवाया शानदार फोटोशूट। ब्लैक कलर की आउटफिट में अपने कातिलाना अंदाज से ढाया कहर। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। आखिर में नजर हेडलाइंस पर। Headlines presented by Join ISBN University. Call 93731 भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में फैसला, कर लेंगे शपथ। कार्यकर्ताओं में जश्न। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दी बधाई। सतना दौरे पर सीएम शिवराज। शिवराजपुरम में की जनसभा, बोले राशन में गड़बड़ी करने वालों को लगेगी हथकड़ी। कमलनाथ पर भी साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कसा तंज। आदिवासी की मौत पर सीएम शिवराज का एक्शन। खरगोन एसपी को हटाया। नीमच केस पर बोले बेटे की परवरिश का खर्चा उठाएगी सरकार। आर्थिक मदद का भी भरोसा।